नमस्कार सभी को। हम अभी बात कर रहे हैं श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। और कल हमने बात की थी कैसे रावण ने भक्ति करके शंकर जी को प्रसन्न किया और उससे वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, इसकी कथा के बारे में मैंने बात की थी। आज हम बात करेंगे दारुकावन में राक्षसों के उपद्रव और सुप्रिय नाम के जो वैश्य हैं उनकी शिव भक्ति का वर्णन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है 29वां अध्याय दारुकावन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। सूत जी बोले, इसके उपरांत मैं परमात्मा शिव के गणेश नामक परमेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे कहता हूँ। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। अब यहाँ पे हेडिंग जो है ना दारुकावन, उससे उत्तराखंड में भी एक जगेश्वर टेम्पल है, तो वो भी एक है, लेकिन ये क्लियरली नागेश्वर टेम्पल जो गुजरात में है उसकी ही बात की गई है, क्योंकि ये पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो लिखा हुआ है, जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्व समृद्धिपूर्ण था। दारू का राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार जाया करती थी। देवी ने मतलब पार्वती देवी ने। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां निवास कर सभी को भय देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि और की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार करने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप तेज से प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग जाए और वहां रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता रहता है। सूत जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनि श्रेष्ठ और ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा। और बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि और उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्रादि समस्त देवगण अनेक विध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध न करें तो भी मारे जाएंगे, और यदि ऐसे ही पड़े रहे तो हम लोग क्या भोजन करेंगे? यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ, कौन इस दुख को दूर करेगा? सूत जी बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा विचार करके भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगे। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी, तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहां जाना चाहो वहां अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया है तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो? वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। सूत जी बोले, तब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर हो आपस में कहने लगे, यह धन्य है, कृत कृत्य है, इस राग्नी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है। तदुपरांत वे इस राक्षसी को प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुमसे इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र चलो, अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए।
जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो इस प्रकार देवी की स्तुति कर जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। और मुनि के साप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे, अपितु तो जल में ही भ्रमण करते रहे। वे नावों पर बैठ मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहां कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहां स्थित होकर भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते रहते थे। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वीलोक में स्थल पर नित्य प्रीत बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। उसी समय वहां चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत सी सुंदर नावें आई। मनुष्य से भरी हुई उन नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी में उनका स्वामी जो सुप्रिया नाम का वैश्य था, वह शिवजी का श्रेष्ठ भक्त, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिव परायण था। ठीक है, उन मजूरों को जो रखता था, उन लोगों का जो स्वामी था वो वैश्य था जिसका नाम सुप्रिय था और वो शिव पारायण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वदा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता तो उस दिन भोजन भी नहीं करता था, अतः वहां भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों का शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने वाली शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव की मानसी पूजा में निरत हो गए। ठीक है, मानस पूजा में। वहां पे जेल में तो क्या ही द्रव्य मिलेगा। हे मुनीश्वरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजा का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए रहने लगे। श्रेष्ठ स्मरण मतलब शास्त्रोक्त ध्यान। शास्त्रोक्त ध्यान शिव पंचाक्षर ओम ही है, अकार उकार मकार छंद और अर्धचंद्राकार जो बिंदु पंचाक्षर। सुप्रिया नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहां शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहां निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनीश्वरों, इसके बाद शिव जी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। अब आगे आएगा 30वां अध्याय जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उसके महात्म्य का वर्णन है। ये था 29वां अध्याय। कैसे दारुका वन में ये सब हुआ। फिर राक्षसी दारुका जिन्हें पार्वती का वरदान प्राप्त था, जो ऑलरेडी पार्वती जी के दिए हुए अभ्यारण्य में या दारुका वन में रह रहे थे, वो सारा कुछ वहां से उठा के एक जल में मध्य चले गए और जल के मध्य में चले गए। वहां से फिर एक नाव रोकी, वहां से उनको जेल में किया और उसमें एक सुप्रिया नाम का शिव भक्त था। ठीक है, वहां पे भवानी जी की थी भक्त दारुका, तो यहाँ पे शिव जी का एक भक्त था जिसका नाम सुप्रिया था, जो कि एक वैश्य था। ये सारे मजदूर और लोग उसके ही थे और वो जेल में प्रार्थना करता है। और फिर 30वें अध्याय में आएगा उस वो जो मतलब हर एक शिवलिंग जो स्थापित हुआ है वो पार्थिव लिंग ही है और उसका ही मतलब उसमें ही ज्योतिर्मय रूप में शिव धारण हुए हैं। ठीक है, अब तक के। तो ये भी एक देखने वाली बात है। आगे के अध्याय में हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उसके महात्म्य के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो बस ये कथा यहीं समाप्त करते हैं।
मेरी इतनी सारी बातों को आपने प्रेम और ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।